बिजनेस की दुनिया में जब किसी बड़ी कंपनी पर सरकारी एजेंसी की रेड होती है तो पहला डर नुकसान और बर्बादी का होता है। लेकिन क्या हर जांच का मतलब सिर्फ बर्बादी होता है, या फिर इसके पीछे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरीज होती है जो आसानी से बाहर नहीं आती। माइनिंग और मेटल सेक्टर की दिग्गज वेदांत ग्रुप पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर इस वक्त बाजार में ठीक यही सस्पेंस बना हुआ है। मामला बिल्कुल सीधा है। 2 जून को ईडी ने वेदांत ग्रुप के दिल्ली, मुंबई और राजस्थान के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया था। ये पूरी कार्रवाई फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत की गई। ईडी का मुख्य फोकस इस बात पर है कि वेदांत लिमिटेड ने लंदन में बैठी अपनी पेरेंट कंपनी वेदांत रिसोर्सेज को जो ब्रांड फी रिफंड और रॉयल्टी पेमेंट्स किए हैं, क्या उनमें विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस खबर के आते ही बाजार और शेयर होल्डर्स के बीच तुरंत घबराहट फैल गई थी। वेदांत लिमिटेड और उसकी ग्रुप कंपनी हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में करीब 1 से 4% तक की भारी गिरावट देखने को मिली थी। इन्वेस्टर इस बात को लेकर परेशान थे कि क्या कंपनी पर कोई बड़ी पेनल्टी लगेगी। अब इस पूरे मामले पर अपडेट आया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि 1 जून से शुरू हुआ ईडी का यह सर्च ऑपरेशन 3 जून की रात को पूरी तरह खत्म हो चुका है। सबसे बड़ी राहत की बात है कि ईडी ने कंपनी पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगाई है और ना ही उनके बिजनेस ऑपरेशंस पर कोई रोक या पाबंदी है। कंपनी का काम पहले की तरह नॉर्मल चल रहा है और उन्होंने जांच टीम को सारे दस्तावेज भी सौंप दिए हैं। अब सवाल यह है कि मीडिया रिपोर्ट इस मामले को किस पुराने विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल इसी साल अप्रैल के महीने में वेदांत ग्रुप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल ने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक बड़ी कमर्शियल शिकायत दर्ज कराई थी, जिसका विवाद इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पे लोग इस ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग को अडानी और वेदांत के इसी पुराने कोर्ट विवाद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि सरकार या एजेंसी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल कनेक्शन सामने नहीं आया है। इस पूरी जांच से कंपनी को पैसों या काम का कोई सीधा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी के एक बहुत बड़े प्लान पर इसका असर पड़ा है। वेदांत ग्रुप इस वक्त अपने बिजनेस को 4 अलग अलग स्वतंत्र कंपनियों में बांटने का मेगा डीमर्जर प्लान बना रहा है। बिजनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बड़े रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के बीच सरकारी एजेंसी की इस जांच की वजह से इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स और प्लानिंग की टाइमिंग पर थोड़ा सा नेगेटिव असर जरूर पड़ सकता है। बिजनेस रेमेडीज चैनल पर हमारा मकसद आपको किसी भी अफवाह से बचाकर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बेस्ड न्यूट्रल खबर पहुंचाना है। इस पूरे मामले की टाइमिंग और कंपनी के इस डीमर्जर प्लान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बिजनेस जगत की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे बिजनेस रेमेडीज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।